सभी को जय मसीह की। हमारा यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन भाग में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में राम है, वचन को बांटेंगे। मैं समय को भी राम को देना चाहता हूँ। ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हे पिता, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर समय, इस सुंदर दिन को दिखाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि इस बेला में परमेश्वर हम सभी को जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर हम सभी को परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर सुनने के लिए परमेश्वर आपने एक मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस दिन में जो कुछ परमेश्वर जो कार्य परमेश्वर करने वाले हैं परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर कर पाए, और आपकी महिमा उसके द्वारा परमेश्वर होने के लिए सहायता मदद कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे जोसेफ बेर्चलिक के बारे में। उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि उसने अपना जीवन किस प्रकार से परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बिताया, और परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से सफलता प्राप्त कराए थे। उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि जोसेफ बेर्चलिक जो थे वो एक यात्री थे जो कि इटली से आए थे। और उसका जो जीवन जो था वो बहुत ही अच्छे रीति से अपने जीवन को बिता रहे थे। तब जो उसका जो प्राथमिक जो थी 27 दिसंबर को 1540 ईस्वी में संत एगोनिसन लोयोला की स्थापना किया था। परंतु आज जोसेफ बेर्चिंग ने एक यात्रा में मसीही व एक पादरी के तौर पर काम करके आए थे। वह एक तमिल के एक महान कवि माने जाते हैं, और वह तमिलनाडु में उसका जो नाम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, और उसका नाम मणिपुर वीर माँ पूरे के नाम से भी जाना जाता है। वो वो जो जोसेफ बेसिंग का जन्म 8 नवंबर को 1680 ईसा पूर्व में हुआ था, और वो इटली के रहने वाले थे। और वे जो उसका जो प्राथमिक उस वो एसोइक में क्षेत्र में छोटे से कस्बे में रहते थे। और उन्होंने अपनी जो प्राथमिक जो शिक्षा उन्होंने मथुआ के द्वारा प्राप्त किया था, और उसने हाई स्कूल में ग्रहण किया था, और उसने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया था। जब उसने 1698 में वह जेसुसाइट मसीह के समुदाय के द्वारा उसने शामिल हो गया। शामिल होने के बाद उसने एक यात्रा किए थे जिसमें वे रेमानत नगर में और बोगला में प्रसिद्ध हुए। और जब उन्होंने तब किलियाका में शुरुआत किया था, और उसने एक दक्षिण भारत में आकर के मदुराई में जाने के बाद उसको अनुमति मिली थी। जब मिलने के बाद वह अक्टूबर 1710 ईस्वी में गोवा के बंदरगाह में गए थे। और गोवा के बंदरगाह जाने के बाद फिर वे वहां से 1300 किलोमीटर वे पैदल यात्री करके 1711 में समुदाय मदुराई में उसने पहुंचे थे। फिर उसने वहां पर क्या किया कि 6 वर्ष तक उन्होंने वहां पर रहे, और वहां पर लोगों को प्रचार किए, और लोगों को मसीही लोगों के बारे में उन्होंने क्या किया कि बताने के बाद वहां पर भी एक चर्च की उसने स्थापना की थी। और उन्होंने ताजावर में अलग माता का भी एक चर्च का भी स्थापना की, और तथा उसके साथ ही उसने जो अन्य जो लोगों थे उसके लिए भी चर्च का भी स्थापना किया था। फिर उन्होंने तमिलनाडु के जो सब तमिलनाडु को उसका जब ज्ञान नहीं था, तो उसने तमिल भाषा सीखने के लिए उन्होंने पुराने वहां पर जितने भी पुराने जो लोग सब थे उसके पास वो जा करके तमिल भाषा को वो सीखते हैं। सीखने के बाद वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारे भाषाओं को क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे भाषाओं को वर्णन करके परमेश्वर के जो बाइबल है उसको अलग अलग
भाषाओं में वर्णन करके उन लोगों को बांटता है। तो वो भाषा जो थे वो लिखे थे अलग अलग भाषा में, जो है अंग्रेजी भाषा में लिखे थे, और फेज भाषा में, और लैटिन भाषा में, तमिल और तेलुगु भाषा में। ये सब भाषा में वो क्या किए थे, वो सबको क्या किए थे, लिखे थे। और वे पादरी के तौर पर उसने कार्य किया। और जब उसको अच्छी रीति से जब तमिल भाषा जब सीख गए, तो वहां पर जितने भी लोग थे उस सभी लोगों को और भी अधिक परमेश्वर की ओर लाने के लिए उसने और अधिक लोगों को बताना शुरू किया। जब हम लोग देखते हैं कि 1714 से लेकर के 15 तक, जब उसने एक अस्थाई शासक ने, जब उसके एक शासक, जब यहाँ पर पहले एक शासक थे जिन्होंने वो क्या किए कि उसने मसीह लोगों को, क्षेत्र लोगों को प्रचार करने के लिए उसको मना किया। तो उसने, वहां के जो शासक थे वो मना किए, अगर तुम अगर प्रचार भी अगर करोगे तो मैं तुमको क्या करूंगा, मार दूंगा बोल के वो बोलता है। फिर भी वो नहीं डरता है। नहीं डरने के बाद वहां पर जो पहले से उसका जो एक मित्र थे, मित्र के द्वारा वो क्या कहता है कि जोसेफ फ्लेचर, जो एक हिंदू मित्र थे उसके पास वो संपूर्ण भारतीय सही थे, और वो एक समुदाय में रहते थे। और उसके जो छोटे छोटे स्थानों में वो लोग प्रवेश करते थे, और वह वहां पर जा करके वहां पर सेवकाई को किए, और उसके द्वारा भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की और वो क्या ले करके आए। और वो बहुत ही अधिक ज्ञानवान थे, और उन्हें भाषा की बहुत ही ज्ञान पूर्ति थी। अब और हम लोग देखते हैं कि जब उन्होंने भारत में जब उन्होंने प्रवेश किए थे, तो उन्हें बहुत सारे पहले उन उसको जो जो भाषाएं थी उसके बारे में उसको पता नहीं थी। और धीरे धीरे उसने क्या किया कि परमेश्वर के वचनों को किसी भी प्रकार से लोगों को बताना है और अधिक लोगों को परमेश्वर के पास लाना है। तो उसने क्या किया कि धीरे वहां पर जितने भी भारतीय संस्कृति के अनुसार भी वो अपने आप को मिला लेते हैं। जिस प्रकार देखते हैं कि जब पहली बार जब भारत में आए थे, तो उन्हें कुछ भी उन लोग उसके परमेश्वर के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। तो वो क्या किए कि उसके रीति रिवाज के अनुसार, जिस प्रकार जिस प्रकार अन्य जाति जो जीवन बिताते थे, उसी प्रकार वो भी उन लोगों के साथ मिलजुल करके और उन लोगों को धीरे धीरे परमेश्वर के बारे में बताने लगे, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के पास वो लेके आए। लेके आने के बाद उसने एक सबसे प्रसिद्ध जो उसका एक रचना था, वो रचना है कि स्वर्गीय गुरु की कहानियां उसने एक लिखी थी, जिसमें बहुत ही प्रभावशाली से लिखा गया है कि जो स्वर्ग की कहानियों के बारे में उसने क्या किया, लिखा हुआ है। और वह बहुत इस प्रकार से वो लोग अपने जीवन को बिताए कि जो उसका जो जीवन था बहुत ही सरल था, और लोगों को इतना आकर्षित करता था कि जिस प्रकार वह जिस तरह से यीशु मसीह का जिस तरह से जो स्वभाव जो प्रेम का था, उसी प्रकार उसका भी स्वभाव था, और उसके द्वारा बहुत सारे लोग उसके और खींचे चले जाते हैं। और वो जो प्रचार जब करते थे तो उस समय वो दुष्टांत के द्वारा बहुत सारे लोगों को और इतनी गहराई से, इतनी सच्चाई से बताते थे कि उसके द्वारा जो लोग उनके जो भाषाओं को, उसका जो शब्द मुंह से जो निकलने वाले शब्द से उसके जो देख करके और उसके जो जीवन, जो उसका भक्ति का जीवन को देख करके बहुत सारे लोग उसको भी ग्रहण किए, और उसके साथ साथ परमेश्वर को भी ग्रहण किए। और उन्होंने 37 वर्ष के जो आयु में उन्होंने तमिल समाज और मसीह धर्म में सेवाकाई करना शुरू किया। 37 वर्ष की आयु में ही उसने मसीही लोगों को और अधिक सेवाकाई करने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया, और बहुत सारे लोगों को क्या किया कि आगे बढ़ाया। और वो एक सच्चे समुदाय का प्रचार किया था। वह सच्चाई में परमेश्वर की वो प्रचार कर रहा था, और उसके द्वारा बहुत सारे लोग क्या किए कि परमेश्वर के पास आए। जब हम लोग देखते हैं कि इसके जीवन में 3 चीज बहुत ही मुख्य हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं कि उसका जीवन किस प्रकार बीता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि उसका जो
संस्कृति के अनुसार उसने क्या किया कि उसका जीवन था, कि जिस प्रकार जब शुरुआत में आया था, कि उसका जो सुसमाचार को समझने के लिए वह दूसरे लोगों से जुड़ना पड़ता था पहले, कि वो अपने जो सुसमाचार को पहले समझाने के लिए उसको पहले सबसे पहले जो उन लोगों के साथ उसने एक संपर्क बनाया और उन लोगों को संस्कृति के अनुसार अपने आप को ढाल दिया, ताकि लोग में वो मिल करके उन लोगों को साथ परमेश्वर को क्या करे, कि परमेश्वर के बारे में उन लोगों को बताए कि उन लोगों के रीति रिवाज किस प्रकार से है। फिर उन लोगों को साथ रह करके उन लोग साथ बैठ करके उसके बारे में जानना। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे क्या किए कि परमेश्वर के बारे में बताने लगे। इसी प्रकार वो क्या किए, बहुत सारे जो आत्माओं थे, जो आत्मा थे जो नर्क की ओर जा रहे थे, उसको क्या किया कि उसको प्राप्त किया। और उसको बहुत सारे लोग जो नर्क में जा रहे थे उसको बहुत ही बचा लिया, और उसको परमेश्वर के कार्य के लिए उसने क्या किया, उपयोग किया। जब हम लोग देखते हैं कि उसका जीवन में भी ये सब बहुत सारी घटनाएं को देख सकते हैं। और दूसरा चीज सीखते हैं कि उसको एक चीज सीखने के लिए, कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को बहुत चीज अगर सीखने का मन करता है, कि किसी को कुछ चीज खेलने के लिए, तो उसको भी एक मन में था कि मैं क्या करूँ कि यहाँ पर भारत में आकर के, वो इटली से भारत में आकर के वहां पर परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए उसने जो वहाँ का जो भाषा था, वहाँ का जो भाषाओं को वो क्या करते थे, नहीं जानते थे, तो उसको सीखने के लिए उसके मन में बहुत प्रोत्साहित हुआ कि मैं क्या करूँ, हाँ मैं भी इसको सीखूं। और सीख करके मैं क्या करूंगा कि परमेश्वर के वचनों को लिख करके बहुत सारे लोगों को बताऊंगा बोल के। उसके अंदर क्या था, प्रोत्साहित था कि मैं क्या करूंगा, सीखने का बहुत ही उत्साहित था कि मैं भी क्या करूंगा और सीखना है। और सीखते सीखते वो बहुत बड़ा बुद्धिमान बन गया। बुद्धिमान बनने के बाद उसने क्या किया कि अब तो मैं तो सीख लिया, तो अब दूसरों को भी क्या करना है, सिखाना है बोल के वो क्या करता है कि दूसरे लोगों को भी सेवकाई करने के लिए उसने क्या किया, प्रोत्साहित किया। और भाषाओं को उसने सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर देखते हैं कि भाषा को, वो भाषा को सीखने के लिए सबसे जो अपना जो महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई। और तीसरा चीज देखते हैं कि जो मिशन थे, मिशन में वो क्या करता था, दृढ़ता के साथ अपने कार्य को करता था। कि जो भी उसका जो चुनौती, जब हम लोग देखते हैं कि 1714 से लेकर 15 तक जब देखते हैं इसमें, कि एक शासक ने जब उसने परमिशन बोला था कि मैं जा करके वहां पर लोगों को परमेश्वर के बारे में बताऊंगा बोल के, मगर वो वहां का जो शासक थे, वो शासक ने कहते हैं कि नहीं, अगर परमेश्वर मसीह के बारे में तुमको यहाँ पर प्रचार करने नहीं दिया जाएगा, अगर तुम अगर प्रचार अगर करोगे तो तुमको मार दिया जाएगा बोल के बोला गया था उसको। मगर फिर भी उसने अपनी अपनी प्राण की चिंता ना करके वो परमेश्वर के लोगों के बारे में चिंता किया। और अपने जो मिशन था, वो उसका जो कार्य था कि मैं परमेश्वर के बारे में सारे लोगों को बताना है और लोगों को और परमेश्वर के और लेके जाना है, ताकि वो लोग नर्क से बच सके। वो उसके लिए उसने क्या किया कि अपने मिशन को उसने बहुत ही अपने मिशन को बहुत ही क्या बोलते मजबूती से उसको पकड़ा और उसमें अटूट बने रहे। और उसमें वो लोग गहराई से परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया। और उसमें जो थे वो वफादारी से अपना वफादार से उसमें काम किए, बल्कि गद्दारी उसमें नहीं, कि वो वफादार से अपने कामों को क्या किए। और वो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के और समीप में लेके आया। ये चीज हम लोग क्या करते हैं, सीख सकते हैं। कि हम लोग देखते हैं कि पहला चीज कि फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि पहला चीज कि उसके जो अंदर जो संस्कृति के अनुसार ढलने के अनुसार उसके पास क्या था, कि जिस प्रकार लोग थे उसी प्रकार में भी लोग में परिवर्तन होकर के परमेश्वर के बारे में बताना। और दूसरा चीज था कि सीखने के लिए, कि जब उसने भारत में आया तो उन्हें अन्य भाषा की उसे ज्ञान नहीं थी, उसको सीखने के लिए वो क्या किया, सीखा। और बहुत सारे भाषाओं को सीख करके परमेश्वर के वचनों को वो क्या किया कि दूसरे लोगों को भी बताया। और तीसरा चीज हम लोग देखते हैं कि जो उसका जो मिशन जो दिया जाता था उसको, तो उस कार्य में वो क्या करता था कि दृढ़ता के साथ अपने कार्य को निभाता था। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। आगे समय में अंकल को देना चाहता हूँ।